बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रोमन अम्पायर, रोमन की सल्तनत के बारे में। इनका एक जामिया आज हम जायज़ा लेंगे, उसको रीड करेंगे। तो चले पढ़ते हैं कि जो इनके अम्पायर्स थे वो किस तरह वर्क करते थे और कब कब इन्होंने फतवाहत हासिल की और किस तरह इन्होंने रूम पर हुकूमत की। तो चले रीड करते हैं। इन अबाउट 133 BCE, Rumi entered a period of unrest and civil war. रोमन सल्तनत तकरीबन 133 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन जल्द ही अनरेस्ट, बदअमनी एंड सिविल वॉर और खाना जंगी के दौर में दाखिल हो गई। जो पीपल्स थे, जैसे ही ये सल्तनत का आगाज़ हुआ रोमन की, ये फ़ौरन ही खाना जंगी के दौर में दाखिल हो गए। इनके मुल्क में खाना जंगी का निज़ाम स्टार्ट हो गया। Peoples in Italy rebelled में बगावत against Rumi strict rule in 90 BCE। लोगों ने 90 कबल मसीह में रूम की सख्त हुक्मरानी के खिलाफ। During 73-71 BCE, gladiators or professional fighters named Spartacus lead an army of runaway Slavs in war against Rumi। स्पार्टक्स नामी एक जंगजू ने 71 और 73 कबल मसीह में रूम के ख़िलाफ़ जंग में भागने वाले ग़ुलामों की फ़ौज की क़यादत की। जो जंग में भागे हुए ग़ुलाम थे, उनकी फ़ौज की क़यादत की थी किसने? स्पार्टक्स नामी जंगजू ने। रूमी डिफीटेड बोथ ऑफ दीज रिबेलियंस। जी, रोम ने उन दोनों को शिकस्त दी, स्पार्टक्स को भी और रिबेलियंस को भी। Meanwhile, ताहम Rumi continued to expand its empire. The most successful general was Julius Caesar। इस दौरान रूम ने जुलियस सीज़र की कामयाब फौजी महमात के ज़रिए अपनी सल्तनत को बढ़ाना जारी रखा। जब जो जूलियस सीज़र था, उसने अपनी सक्सेसफुल जो मुक़ामात थी, उसने फतवाहत हासिल की अगेंस्ट रिबेलियंस एंड स्पार्टक्स के। तो जो रूम था, उसने उसकी जो मुक़ामात थी उसके ज़रिए अपनी सल्तनत को बढ़ाना जारी रखा था। He won victories in 4 of areas and then took power in Rumi. However, his enemies assassinated 44 BCE. This set off another period of civil war। फिर क्या हुआ? जिसने बिला आखिर रूम में इक़्तिदार संभाल लिया था, क्या किया था इसने? फतवाहत के बाद उन इलाकों, ही वॉन विक्ट्रीज इन 4 ऑफ एरियाज़, जहाँ जहाँ उसने दूर दूर जो जितने भी एरियाज़ थे उनको फ़तह किया था। देन टुक पावर इन रूम, इसने रूम में जो है इक़्तिदार को संभाल लिया, लेकिन इसे 44 कबल मसीह में कत्ल कर दिया गया था। इसे असैसिनेटेड हिम इन 44 BC में कत्ल कर दिया गया था। दिस सेट ऑफ एन, और खाना जंगी शुरू हो गई, और एक और खाना जंगी शुरू हो गई। जी, लुक एट दिस पिक्चर। रोमन एम्पायर, जूलियस सीज़र, ऑगस्टस सीज़र्स
and Empire Tiberius. Peace finally came under the leadership of Julius Caesar Grandnephew Octavian. आखिरकार जो अमन था, फाइनली जो अमन था जूलियस सीजर के पोते ऑक्टेवियन की सरबराही में कायम हुआ. Octavian defeated his rivals for power, including the Roman general Mark Antony and Egyptian queen Cleopatra by 30 BCE. Cleopatra by 30 BCE. जी, जूलियस सीजर के पोते ऑक्टेवियन की सरबराही में कायम हुआ, जिसने अपने हरीफों को इक़्तिदार के लिए शिकस्त दी. उसने शिकस्त दी थी जनरल मार्क एंटोनी को और इजिप्शियन की क्वीन जो मलका थी क्लेओपेट्रा 30 BCE कबल मसीह में, 30 कबल मसीह में. ही वॉज क्राउंड, ताज पहना रूमी फर्स्ट एम्पायर in 27 BCE और 27 कबल मसीह में रूम के पहले शहंशाह का ताज पहना था. रूम का जो पहला शहंशाह था वो जूलियस सीजर का पोता ऑक्टेवियन था, जिसने 27 कबल मसीह में रूम का पहला शहंशाही ताज पहना था. He was known as, वो जानता था, Augustus Caesar. During Augustus Caesar's rule, Augustus Caesar के हुक्मरान होने के साथ the empire agained absolute control over the state. उसने पूरी रियासत में कंट्रोल संभाला and came to be worshipped like a god, और वो अपने जो खुदा की इबादत. 2 centuries of peace and progress followed. The empire frontiers expanded all the way to Britannia and the Arabian Peninsula. ऑक्टस सीजर के नाम से जाना जाता. इसकी हुक्मरानी ने 2 सदियों तक अमन तरक्की का आगाज़ किया, क्योंकि सल्तनत सरहदें बरतानिया और जजीरा नुमा अरब तक फैल गई थीं. पेनिनसुला जजीरा नुमा. The Romans built roads, bridges and aqueducts or water pipes throughout their vast empire. रूमियों ने पूरी सल्तनत में सड़कें, पुल और नहरें बनाई और कदीम रोम की सकाफत का मौजूदा मगरबी दुनिया पर नुमायां असर है. कदीम रोम. जी प्यारे बच्चों, यकीनन आज आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें. बाकी का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.